असिस्टेंट ग्रेड 3rd लेवल 5 की नौकरी है। 2800 कुछ इसकी बेसिक पे है जो चालू होती है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस में अब देखते हैं क्या कुछ है, सारा कुछ देखेंगे, कैसे पेपर आता है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें। तो वीडियो में बने रहे, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि एफसीआई का रिक्रूटमेंट आया 2024 में, 2022 का भी आया था। अच्छा पेपर था उसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर है, एसएससी से अच्छा था, मैंने भी दिया था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो किस किस की है, एक तो जेई की है, जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट ग्रेड जो 3rd कहते हैं, जो एक टाइपिस्ट की है। टाइपिस्ट में क्या है, इसमें वो आएगा, टाइपिंग भी होगी इसमें, वो भी बताऊंगा मैं। इसके आगे है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर ये नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर में क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या मैकेनिकल। असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd ग्रेजुएशन होनी चाहिए केवल, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो। फिर टाइपिस्ट में भी ग्रेजुएशन, लेकिन टाइपिंग भी आनी चाहिए, समझवा क्या। शायद हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग हैं। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही निकल जाएगा। अगस्त इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अब मैनेजमेंट ट्रेनी, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड में। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अब इसमें जो मैक्सिमम एज है, जो इनकी एज है ना, वो 18 से चालू हो जाती है लगभग की, तो इनकी भी 18 से चालू हो जाएगी। तो मैक्सिमम जेई की कितने हैं, 28, इसमें 27, टाइपिस्ट में 25, मैनेजमेंट में 28। और एज रिलैक्सेशन होगा, वो रिजर्व कैटेगरी जैसे होते हैं इनका, जो भी आप सभी को पता होगा उसका। अब इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे पिछले वाला था ना उसमें एक था, लेकिन बाद में दूसरा भी जोड़ दिया था, प्री और मेंस। प्री में क्या है, अब है ना अलग अलग बता रखे हैं उसमें, मैंने कई जगह देखे उसमें, अब मुझे भी याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है शायद इंग्लिश इंग्लिश थी, जीके नहीं थी, लेकिन जगह देखा मैंने वहाँ पे जीके जोड़ रखी है। तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, जब क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ है, सभी को समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मेंस है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस है, फिर प्रोफेशनल नॉलेज। तो अब आगे देखते हैं। अब छठा देखते हैं पेज। अब देखो इसमें स्किल टेस्ट होगा, वो होगा टाइपिस्ट में, इंटरव्यू होगा जो मैनेज मैरियल जो पोस्ट है ना उस पर, फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी को पता है। अब आगे देखते हैं इसमें। फिर इसमें जो प्री में आता है वो 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के, किसके, रीजनिंग के। इसी तरह मैथ के भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। इंग्लिश क्या है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 नंबर के। तो उसमें जबकि ये दे रखा है कि 25 के हो रहे हैं, है ना, जीके में। तो अब देखते हैं भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप तैयारी करते रहो। इसमें जब लगभग वे बच्चे लगते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसी की तरह पैटर्न है लगभग। बैंकिंग में भी इसी तरह होता है। अब देखो ये क्या है, प्री का था, अब मेंस का देखते हैं। ये मेंस का है, इसमें 50-50 के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 50 के 50 नंबर, क्वांटिटेटिव भी 50 की, जनरल अवेयरनेस भी, और प्रोफेशनल नॉलेज भी 50 के, है ना। तो 200 क्वेश्चन कितने नंबर के, 200 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी बता रखी है, कई जगह 1/4 भी बता रखी है, तो वो बाद में बता दूंगा। ये एक पिछला नोटिफिकेशन था ना, वहां से उठाया मैंने, तो वहां पे ये था, सभी को समझ आ रहा है। एलिजिबिलिटी एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह ये है, अगला देखते हैं अब। इसी तरह ये है, आप पढ़ लेना ये। फिर ये रहा, कई जगह ये दे रखा है, ये प्री का है, सभी को समझ आया है। प्री प्री का है ये, कि 25 की इंग्लिश, 25 का रीजनिंग, 25 का मैथ और 25 की जीके। अब कई जगह मैंने बताया था वो 35-35 का, और कई जगह ये भी दे रखा है, तो दोनों वैसे ही हैं एसएससी की तरह ही। तो आप जीके तो पढ़ते ही हो, तो इसमें तो अलग से जीके पढ़ने की कोई जरूरत है भी नहीं, वही जीके इसमें आती है, वही एसएससी में आती है। अब ये वही पेज लग गया था। अब देखते हैं आगे। देखो अब ये सिलेबस आ गया कि इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रॉस टेस्ट, फिलर्स, एरर वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बर्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, और पैराग्राफ और सेंटेंस रीस्टेटमेंट। तो हमारा जो चैनल है
मैथ का आप देखते हैं। मैथ ये आ गया रीजनिंग का, सभी को पता है रीजनिंग में, ये पढ़ लेना आप। ये सारे के सारे पजल, ब्लड रिलेशन, ये रीजनिंग तो आसान आती है इसमें, इंग्लिश थोड़ी मुश्किल आती है और मैथ भी सही आता है। अभी आ गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब हमारे काम की चीज़ आ गई। जो मेरे 4 चैनल है, चारों पे मैं मैथ करवाता हूँ अलग अलग। जैसे एक है मैथ्स अंडर 60, है ना, अंडर 60, इस पे शॉर्ट्स घेरता हूँ मैं। एक है ये जिस पे वीडियो जाएगी दीपक शर्मा, इस पे रेलवे का चला हुआ है, तो रेलवे की भी पता है, किसी का कुछ पता नहीं लगता किस में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस उसमें है जिसमें जो सिस्टम है वो अच्छा है, पेपर लीक नहीं होता, पेपर सही टाइम पे होता है ना, और पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस होने के बाद भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर पेपर लीक नहीं होता तो ज़्यादा चांस होते हैं आपके लगने के। और कोई नहीं बता सकता कौन सा पेपर लीक होगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा पेपर कितनी जल्दी होगा, किसका रिजल्ट कब आएगा। तो सारे एग्जामों की तैयारी करते चलो, सारे एग्जाम देते चलो, भरते चलो। अब इसमें देखो, ये दूसरा ये बता दिया। एक तीसरा है कंप्लीट मैथ्स। कंप्लीट मैथ्स है ना, उस पर मैं टाइप वाइज करवाने लग रहा हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। इसमें ये जो दूसरा बताया था ना दीपक मैथ्स वाला, इसमें मैंने चारों के चारों चैनल जोड़ रखे हैं, तो वो चारों के चारों। अब देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, आपको पता है। अब क्या होने लग गया पेपरों में, अप्रोक्स के ऊपर ज्यादा आने लग गए, अप्रोक्स निकालो, अप्रोक्स निकालो, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह अपना तैयारी करनी पड़ेगी। वो नहीं है पहले की तरह जैसे 312 और 520 गुणा में था, है ना, तो अब लगभग करना है, पहले की तरह नहीं करना है। फिर प्रॉब्लम एजिस पे, अब एजिस का CHSL में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तीनों के तीनों मैं करवाऊँ भी का। वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और ये प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये भी जुड़ा है CGL में। तो SSC वाले कर सकते हैं इसकी तैयारी, बहुत अच्छा पेपर, ये लेवल 5 की नौकरी है। अब देखो आगे, फिर एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ना एक अच्छा क्वेश्चन आया था इसमें भी, फेज 12 में भी, समझ में आया। बोट का, ट्रेन का, मिक्सचर एलिगेशन का, और पाइप और सिस्टर्न का, वैसा ही सिलेबस है जैसा कि SSC का होता है। अब ये आगे जनरल अवेयरनेस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो आप जैसे SSC की तैयारी करते हो वैसे ही इसमें करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि आप जनरल अवेयरनेस करो या ना करो, भाई करनी तो है SSC में ना, क्योंकि एक एग्ज़ाम के ऊपर हम बैठ नहीं सकते। अब सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले आप करो मैथ, समझ में आ गया। मैथ के सारे चैप्टर करते जाओ, नोट्स बनाने हो नोट्स बनाओ, ना तो क्लास नोट्स आते हैं ना, आप क्या करो, जैसे कोई किसी का भी बैच लोगे, बैच लेना हमेशा ज़्यादा फायदा देता है कि जो यूट्यूब है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टाइप हैं जो टीचर्स नहीं करवाते, समझ में आ गया, ये रियलिटी है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। अब रियलिटी को जितना जल्दी आप मान लेते हो उतना ज़्यादा फायदा होता है। अब इसमें क्या है, आप जैसे वो नोट्स आ गए ना, उसको निकलवा लो, वो 1 या 2 रुपये में निकाल देते एक पेज को, जैसे अगर ज़्यादा निकलवाते हो कई शॉप्स होती हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, समझ में आ गया। और जो सर अटक जाना उस पर निशान लगा लो, उसको कम से कम 6 से 7 बार करो, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप मैथ करो, फिर करो रीजनिंग। रीजनिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, और जल्दी सिलेबस हो जाता है, बस एक बार करने की होती है ये, फिर तो आप मोकते भी सीख जाओगे इसको। फिर करो आप साथ में इंग्लिश और साथ में ये क्या नाम है, जिक्के, सभी को समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।